हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स होती हैं इसके अंदर, वो आपको जानना जरूरी है बेहद। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स आर देयर। सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो आपको पता है एक्यूट एंगल कौन से एंगल्स होते हैं जिनका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा है एंड 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द एंगल्स हुज मेजरमेंट इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल्स। कैसे बनेगा देखो, ये O है, ये A है और ये B ले लेते हैं। तो ये मेजरमेंट जो है आपका, इसको अगर मैं X बोल दूं तो देखो जो X का मेजरमेंट है वो 90 से लेस है और 0 से ज़्यादा है, राइट। तो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल्स। ठीक है। B, राइट एंगल्स। राइट एंगल्स कौन से होते हैं, ठीक है, उस ध्यान से देखो, ये O है, ये A है और ये B है। तो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री, ओके, तो सच एंगल्स आर कॉल्ड राइट एंगल्स। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया। तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। दूसरा एंगल बोल दो, एंगल्स बोल दो, एक ही बात है। आगे ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री। तो सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्स। ओके, नेक्स्ट करेंगे डी पार्ट। अगला है स्ट्रेट एंगल। ये कैसा होता है देखो, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। ओके, एंड इसके बाद आएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनेगा, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। देखो ऐसे, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, इसको T बोल देते हैं, चलो ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, ये आपका 180 यहाँ पर आएगा, ये 0 आएगा और 360 कहाँ पर आएगा, वापस यहाँ पर आएगा। तो ऐसा एंगल जो 360 से कम है और 180 से ज़्यादा है, वो कौन सा एंगल होगा, ये होगा ना। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। बहुत ध्यान से देखना कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लिखो टू एंगल्स आर said to be complementary if their sum is equal to 90 डिग्री, राइट। तो अगर दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम 90 डिग्री है तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स are said to be supplementary if their sum is equal to 180 डिग्री, राइट। नोट कर लो इसे। तो नेक्स्ट है बच्चों एडजेसेंट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स होते हैं देखो, अगर मान लो एक एंगल है AOC, ओके, एक मैं यहां से रे निकाल दूं OB, तो यहां पर दो एंगल्स बन गए इसके। कैसे, एक तो बन गया AOB, एक एंगल बन गया,
एक बन गया एंगल BOC। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको दिख रहे होंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या होगा, दे हैव, देखो दोनों एंगल्स जो है ना AOB और BOC, उनका कॉमन वर्टेक्स है ना, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। ये फीचर्स है मेन इसकी, कॉमन वर्टेक्स हो गया। दूसरा, दे हैव अ कॉमन आर्म्स, कॉमन आर्म। ध्यान से देखो AOC के अंदर OB रही है, तो AOB एंगल जो है उसके अंदर OB आर्म आ रही है, ऐसे ही BOC के अंदर OB आर्म आ रही है। तो मतलब क्या है, उनके अंदर दोनों में दे हैव अ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, द नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स lie on the opposite side of common arm। क्या मतलब हुआ? नॉन कॉमन आर्म्स हैं कौन कौन सी? OA है एंड OC है। वो कहां पर लाई कर रही हैं? ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड। OB हमारी कॉमन आर्म है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये इनके मेन फीचर क्या है? 1 2 3 इसके एडजेसेंट एंगल्स की स्पेशल फीचर्स हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे। हाँ, लास्ट में पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स। अगर उसी के अंदर देखो, ये आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं, A और ये आप C ले लो, ये B ले लो। तो इसी फिगर के अंदर अगर एक काम करूं मैं, नॉन कॉमन आर्म्स को ऐसे कर दूं कि OA इस तरफ है और OB इस तरफ है। ठीक है, और सॉरी OC कर देते हैं इसको, नॉन कॉमन आर्म्स है ना। तो OA और OC जो नॉन कॉमन आर्म्स है उसको ऐसे कर दूं और B को चाहे जहां मर्जी रखूं, तो उससे होगा क्या, इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे 1 बोलूँ, इसे 2 बोलूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो इफ क्या बोल रहा हूँ, देखो ध्यान सुनो, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, एंगल AOB एंड BOC is equal to 180 degree, sum of adjacent angles AOB and BOC अगर 180 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, तो बच्चों इसके बाद हम करेंगे थ्योरम नंबर 6.1। बोलता है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान सुनो, व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट देन एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर, ये दोनों एंगल्स अगर ये 1 है और ये 2 है, ये हमेशा इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर ये 3 है और ये 4 है तो ये भी हमेशा इक्वल होंगे। बट हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है इसे प्रूव करना है। ठीक है, कैसे इसे प्रूव करें ये ध्यान से देखना। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऐसे बनाते हैं, दो लाइंस ले लेते हैं, AB एंड CD। ठीक, गिवन है टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट, कुछ भी नाम दे दो, O। ठीक है, गिवन क्या है? टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ध्यान से देखो, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब क्या हुआ? एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, है ना। ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल BOC एक तो ये हो गया। सिमिलरली एंगल AOC
इज इक्वल टू एंगल BOD। ये दो चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल डरना नहीं आपको, बहुत ध्यान से करो बेटा। प्रूफ, अगर मैं बोलूं कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 1 + 2, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। देखो COD इज अ लाइन, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या बन जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सिमिलरली एंगल 2 + एंगल 3 वो भी 180 होंगे, है ना, वो भी लाइन है ना AOB। तो इसको एक काम करो, इसको 1 मार्क कर लो और यहाँ पर सेम रीजन करके इसको 2nd मार्क कर लो, ठीक। तो अगर ये 180 है, 1 + 2 = 180 है और 2 + 3 = 180 है, तो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। मतलब दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। जो कटता काट दो, तो क्या आया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। 1 क्या है, ध्यान से देखो, AOD, एंगल AOD, और 3 क्या है, BOC, ठीक है, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली ज्योमेट्री के अंदर 1 से 2 प्रूफ नहीं करते हम लोग, एक बार कर दिया, सेकेंड प्रूफ लिखते हैं सिमिलरली। सिमिलरली AOC इज इक्वल टू एंगल BOD लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक। हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। कहता है कि लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये लाइन PQ है और ये लाइन क्या है, RS, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। बोल रहा है POR इज टू ROQ। कहाँ है POR, POR ये वाला एंगल, और ROQ, ROQ ये वाला एंगल हो गया। इनका रेशो दिया है 5:7, ओके, इसका और इसका रेशो दिया हुआ है 5:7। तो एक काम करो, क्या करना है आपको, फाइंड ऑल द एंगल्स। तो यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। एंगल POR इज टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। तो लेट अस से एंगल POR इज इक्वल टू 5x। मैंने एज्यूम कर लिया इसको, POR को 5x एज्यूम कर लिया। तो बताओ ROQ क्या होगा, दिया 7, तो 7x ले लेंगे। अब क्वेश्चन उठता है आगे मैं बढ़ूँ कैसे, कैसे करूँ इसको। देखो ये आ गया 7x, ध्यान से देखो, बट एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो POR है 5x, ROQ है 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5x प्लस 7x कितना होता है 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 12, इसे काटेंगे, 12 1 ज़ा 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 16। तो x इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। अगर x 15 डिग्री आ गया तो मुझे बताओ POR कितने का होगा। POR 5x है ना, तो 5 × 15 डिग्री कितना हुआ, 75 डिग्री। ऐसे ही ROQ कितने का होगा, 7x है, यानी 7 × 15 डिग्री हो गया 105 डिग्री। तो 2 एंगल्स तो आ गए, बाकी 2 और निकालने हैं। अब क्वेश्चन उठता है POS कितने का होगा। जो POS है वो किसके इक्वल होगा बोलो, वो ROQ के इक्वल है। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो POS कितने का था, निकालना है ना, POS निकालना है। ROQ निकल चुका है 105 का, ठीक है, POS भी आ गया। सिमिलरली जो हमारा एंगल बचा है, कौन सा बचा है देखो, SOQ बचा हुआ है। SOQ किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, POR के, है ना। और POR कितने का है 75 डिग्री। तो
इस तरह से हमने क्या करा, सारे एंगल्स निकाल दिए। एग्जाम्पल नंबर 2 ध्यान से करना बच्चों। लिखा है रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। पी ओ क्यू, रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू। यहां पर ले लेते हैं ओ एस। आगे ध्यान से देखो, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एस ओ क्यू। मतलब क्या हुआ, जो रे ओ आर है वो एंगल पी ओ एस का बाइसेक्टर है। पी ओ एस कहां पर है, ये रहा, ये एंगल, इसका बाइसेक्टर क्या है, ओ आर। ऐसे ही अगर बाइसेक्टर है तो दोनों एंगल सेम होंगे। आगे पढ़ो, रे ओ टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ क्यू। ठीक, और इसमें कहा गया है कि एंगल पी ओ एस, अगर एंगल पी ओ एस आपका एक्स है तो एंगल आर ओ टी आपको निकालना है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हाट इज एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू। बहुत ध्यान से देखना, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा ना। क्यों, लीनियर पेयर। क्लियर है। अब अगर मैं पी ओ एस को, क्योंकि उसने दिया है कि एक्स लेना है, एक्स रख दूं, तो मुझे बताओ एस ओ क्यू कितने डिग्री का होगा। ध्यान से देखो, एंगल एस ओ क्यू होगा 180 माइनस एक्स। क्लियर। अब आ जाओ, जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, आर ओ टी। एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ टी किस किस से मिलकर बना है, ध्यान से देखो, एंगल आर ओ टी बना है एंगल आर ओ एस से प्लस एंगल एस ओ टी से। क्लियर, दिख रहा है साहब, ये एंगल आर ओ टी यही तो है, ये किससे बना है, आर ओ एस से और एस ओ टी से। अब देखो, आर ओ एस किसका हाफ है, ध्यान से देखो, आर ओ एस है इस पी ओ एस का हाफ है, पी ओ एस का हाफ है। एंड एस ओ टी किसका हाफ है, एस ओ टी एस ओ क्यू का हाफ है। ठीक है, हाफ आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या आएगा, पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू। बहुत ध्यान से देखो, पी ओ एस कितने का है, दिया था उसने एक्स, एस ओ क्यू कितने का है 180 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स एक्स कट गया, क्या बचा आपके पास, देखो 180 अपॉन 2 तो है, बस 180 अपॉन 2। एंड व्हाट इज 180 अपॉन 2, 180 अपॉन 2 इज 90 डिग्री। बस हो गया, इतना सा था बस। एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान से पढ़ो। इन फिगर 6.11 ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर 4 rays. Prove that angle POQ plus angle QOR plus angle SOR plus angle POS equal to 360 degrees. कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो, इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान से सुनो, एक्सटेंड QO टू P, P नहीं कुछ और ले लेते हैं, T कर लो, QO को T तक एक्सटेंड कर लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि लाइन तो है पूरी है, तो इससे क्या फायदा होगा, एंगल POQ प्लस एंगल POT इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे ही यहां पर देखो, नीचे से ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 होगा। जैसे ऊपर की तरफ हमारा ये एंगल और ये एंगल 180 हो गया ना, नीचे से इनका सम भी 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे QOR प्लस SOR प्लस TOS इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, लीनियर पेयर।
अब इनको अगर ऐड कर दें, ऐड करने पर क्या आएगा, ध्यान से वो पी ओ क्यू प्लस पी ओ टी प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर इज इक्वल टू, सारे हो गए देखो, पी ओ क्यू प्लस पी ओ टी प्लस क्यू ओ आर प्लस एस ओ आर प्लस एक और है क्या टी ओ एस इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भी तो ऐड करो दोनों को, तो 360 डिग्रीज आएगा, राइट। अब ध्यान से देखना, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पी ओ क्यू, है पी ओ क्यू है बिल्कुल, पी ओ क्यू है, फिर क्या चाहिए क्यू ओ आर, ये रहा क्यू ओ आर कर दो। अब क्या चाहिए एस ओ आर, है बिल्कुल है एस ओ आर। पी ओ एस नहीं है, इसके जगह हमारे पास दो फालतू एंगल्स है, ये और ये, इन्हें ग्रुप कर दो ऐसे, क्यू ओ आर प्लस एंगल टी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब फिगर में आओ, मुझे बताओ क्यू ओ आर प्लस टी ओ एस, गलत हो गया, एक सेकेंड करता हूं ठीक, इसको कैसे नोट डाउन, गलत हो गया। हाँ अब देखो बच्चों, पी ओ क्यू है ये रहा, क्यू ओ आर बिल्कुल है, एस ओ आर ये रहा, ये जो दो बचे इनको ग्रुप करना है, किसे, पी ओ टी और टी ओ एस। अब फिगर में ध्यान से देख लो बच्चों, फिगर के अंदर अगर मैं पी ओ टी और टी ओ एस को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा पी ओ एस, तो ध्यान से देखो पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ये भी प्रूव हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने थ्योरम कर दी और सारे एग्जाम्पल्स कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।